फाइनली तीसरा एक और हफ्ता वेट करते हुए हमें ऑफिशियली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 भी देखने को मिल चुका है। और सच में यार इस सीरीज के 6 एपिसोड्स हैं और मार्वल का शुक्र है यार, अभी तक तो इस सीरीज ने हमें कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। खैर, अगर थोड़ी सी एपिसोड की स्टोरी के ऊपर बात कर ली जाए तो स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी रेंसले के साथ, वो भी एग्जैक्ट उसी मोमेंट से जहाँ फर्स्ट सीजन के एंड में वो मिस मिनट्स के ऑर्डर पे टाइम डोर की हेल्प से टीने से भाग चुकी थी। जहाँ उसके बाद वो पहुंचती है 1868 की शिकागो में, जहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक सीक्रेट टाइमलाइन में जहाँ पर एक नेक्सस इवेंट घटने वाला है, जिससे ये एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करने वाली है। जहाँ पर मिस मिनट्स ये भी रिवील करती है कि ये सब ही रिमेन्स का एक प्लान था कि उनके मरने के बाद टीने की जो पूरी हैंडबुक है, मतलब गाइड बुक है, जो कि ओबी ने लिखी है, मतलब और उसने लिखी है, उसे उसकी एक अर्ली वेरिएंट तक पहुंचा दिया जाए। जहाँ पर हमें धीरे धीरे ये भी क्लियर होता जा रहा है कि ओबी का जो कैरेक्टर है इस सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर तुम खुद देखोगे तो भाई ओबी को अभी तक तीनों एपिसोड में काफी अच्छा स्क्रीन टाइम और इम्पोर्टेंट काम भी दिया गया है। और यहाँ पर ये गाइड बुक एक मेजर रीजन बन जाती है कि ओबी का कभी ब्रेन वॉश किया ही नहीं गया होगा, क्योंकि अगर उसका ब्रेन वॉश किया जाता तो आज तक हमें टीवी में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती हुई दिखाई गई है उन्हें कैसे यूज किया जाता है इसका नॉलेज टीवी में हर एक एजेंट के पास कभी होता ही नहीं। तो बस इससे साफ साफ यही पता चलता है कि कैन का हर एक वेरिएंट ओबी का ब्रेन वॉश ना करके उसका यूज कर रहा है उसकी बनाई गाइड बुक के लिए, जिससे फ्यूचर में वो खुद कैन भी बन सके। खैर, यहीं पर जो टीवी की गाइड बुक होती है रेवोना उसे कैन की दूसरे अर्ली वेरिएंट विक्टर टाइमली को दे देती है, जहाँ से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होना चालू हो जाती है। देन आगे जब लोकी और मोबियस रेवोना को ट्रैक करते हुए पहले 1868 फिर 1893 में पहुंचते हैं तो हमें क्लियरली वह ब्रांच टाइमलाइन मेंशन हुआ दिखाया जाता है। 1893 में शिकागो फेयर में एंट्री मारते ही मोबियस उस फेयर के बारे में लोकी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये मेला 1888 में शुरू होकर 1893 में कुछ कांडों की वजह से बंद हो चुका था, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी अपनी लोकी के ट्रेलर में ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ। देन आगे बढ़ के इनको एक न्यूज में कुछ मिस मिनट्स की कुछ न्यूज वगैरह पता चलती है कि कैसे वो पूरे मिडवे के लोगों को अपना एक गोस्ट क्लॉक का रूप दिखाकर डराती जा रही है। देन यही मेले में ही हमें नॉर्स माइथोलॉजी की एक बड़ी थीम लोकेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर ओडिन, थॉर और बाल्डर द ब्रेव के स्टैचूज देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें लोकी की जगह बाल्डर द ब्रेव दिखाया गया है, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में और इवन अपनी मार्वल कॉमिक्स में भी थॉर का ही भाई होता है, जो कि हमें एमसीयू में अपना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेब्यू करता हुआ देख सकता था, जिसका रोल डैनियल क्रेग प्ले करने वाले थे। बट अफसोस ये सिर्फ मूवी के कंसेप्ट आर्ट तक ही सीमित रह पाया। जहाँ आगे चलते ही इन्हें बोर्ड पे कुछ मेले वगैरह के शोज वगैरह के टाइमिंग देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक विक्टर टाइमली के अद्भुत इन्वेंशन टेम्पोरल लूम का भी शो मेंशन किया जाता है, जिसको देखकर वो उसकी इन्वेंशन को देखने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें टेम्पोरल लूम का ही एक अर्ली प्रोटोटाइप देखने को मिलता है, जो कि एग्जैक्टली हमें यही सीन हमें एडवेन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया गया था, जहाँ पर इसके टेम्पोरल लूम पे वह खड़ा हर एक बंदा पोली लगाना चालू कर देता है और आखिर में जो इसे खरीदने आगे बढ़ता है उसका नाम होता है रॉबर बैरन, जिसके नाम के अलग अलग दो महत्व भी निकलते हैं। पहला तो रॉबर बैरन नाम करके इस सेम नाम का मार्वल कॉमिक्स में भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि अपने खुद के ही बैंक को लूटने की तैयारी कर चुका होता है। और दूसरा ये कि 1800 में रॉबर बैरन एक टर्म थी जो कि एक ऐसे बिजनेसमैन को दी जाती थी जो कि इलीगली अपना पैसा बनाया करता था। देन आगे सब रॉबर, लोकी और मोबियस अपनी रेस लिए भी सिर्फ विक्टर को उसके पीछे पकड़ने लग जाते हैं, जिस बीच हमारी सिल्वी भी उसे यहाँ पर मारने पहुंच जाती है, जहाँ पर सिल्वी की इन सारी हरकतों वगैरह को देखकर अब मुझे यार इस कैरेक्टर से थोड़ी इरिटेशन फील होने लग जाती है, क्योंकि वो अपने आगे यार किसी को कुछ समझती ही नहीं है, किसी और की कुछ सुनती ही नहीं है। बट हाँ, अगर देखा जाए तो सिल्वी भी कहीं ना कहीं सही होती है, क्योंकि ह्यू रिमेन्स ने ये बात उसे क्लियरली बताई थी कि मेरे अलावा मेरा हर एक वेरिएंट बहुत ही ज्यादा बुरा है और वो तबाही मचाएंगे। तो सिल्वी बस यही चाहती है कि उस विक्टर टाइमली को कुछ कांड करने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। जहाँ आगे बढ़कर विक्टर वहां से किसी तरह बचकर रेंसले के साथ एक शिप की हेल्प से नदी पार अपनी लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ इसी शिप पे विक्टर टाइमली को अपनी उसकी सारी बातें रिवील की जाती है कि कैसे रेवोना ने विक्टर के पास में जाकर उसे टीवी की गाइड बुक थमाई दी, क्योंकि ये सब अपने सारा ह्यू रिमेन्स का ही प्लान था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेंसलर अपनी और उसकी पार्टनरशिप की बात करती है तो विक्टर उसे धोखा देकर उसे शिप से ही बाहर निकाल देता है, जहाँ पर ये चीज हमें पहले ही उसके मशीन वाले सीन में क्लियरली बता दी गई थी कि विक्टर शुरू से ही पार्टनरशिप के खिलाफ है, जो कि एक तरह से कैन के हर एक वेरिएंट का एक रूल है, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप करने लग जाते तो ये मल्टीवर्सल वॉर तो कभी वाई चढ़ती ही ना। देन अगेन विक्टर और मिस मिनट्स दोनों ही उसके लैब पे पहुंचते हैं, जहाँ पहुंचते ही विक्टर अपने सबसे खास आविष्कार को मेंशन करने की कोशिश करता है, जो कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वही पावर सप्लाई होती है जो कि उसकी टाइम चेयर को चलाने में मदद करती है, या फिर ये उसकी टाइम चेयर का ही पहला अर्ली फर्स्ट मॉडल भी हो सकता है। देन यहाँ पर मिस मिनट्स उसके अपने पूरे क्रिएशन की स्टोरी बताने की कोशिश करती है कि कैसे ह्यू रिमेन्स ने उसे क्रिएट किया, जहाँ बेसिकली मिस मिनट्स विक्टर टाइमली पे लाइन मारने की कोशिश कर रही होती है, जिससे विक्टर टाइमली परेशान होकर उसे टेम्पेट से बंद कर देता है,
जहाँ रेवोना भी वहाँ टीवी की प्रूनिंग स्टिक के एक अर्ली वर्जन के साथ वहाँ एंट्री मारती है और विक्टर टैनरी को थोड़ा बहुत डराने लग जाती है। जहाँ थोड़ी देर बाद ही अपना लोकी, मोबियस और सिल्वी वहाँ पर एंट्री मार देते हैं। जहाँ फाइनली सिल्वी को समझ आता है कि कैंग के इस वेरिएंट को मारने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए वो उसे छोड़ देती है, जिससे लोकी और मोबियस अपने साथ टीवी ले जाते हैं और लेबोना को सिल्वी टाइम डोर की हेल्प से ह्यू रिमेंस के एंड ऑफ टाइम में उसकी सनी बॉडी के पास भेज देती है। जहाँ पर ये एपिसोड एक बड़े अमेजिंग पॉइंट पे खत्म होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि मिस मिनट्स को रेवोना के पास से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है जो कि अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। चाहे इस सीन को देखकर लोगों का बस यही कहना हो रहा है कि रेवोना खुद भी कैंग की एक वन ऑफ द वेरिएंट है, इसके बारे में उसको खुद ही नहीं पता। खैर, इस कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में तो यार खुद मार्वल ही जाने हमें क्या दिखाया जाएगा। तो हाँ यार, ये था मेरे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना, और अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो यार उसे कमेंट में जरूर से बता देना। और उसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए आ गए हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन का बटन बना हुआ आएगा यार उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी ये पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देख लो।